BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी है 1121। तो इस वीडियो में आपको पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल भर्ती रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यहाँ एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक इन BSF कम्युनिकेशन सेटअप 2025 के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ जारी हो चुका है, जिस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। BSF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों से ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि रखी गई है। आप देखेंगे 23 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। पे स्केल जो होगा और अन्य अलाउंसेज जो होंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट इन BSF 2025 25,500 से 81,100 रुपये। साथ में वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यहाँ वेतनमान दिया जाएगा। अन्य जो अलाउंसेज हैं जैसे डियरनेस अलाउंसेज, राशन मनी अलाउंसेज, ड्रेस अलाउंसेज, ये सभी दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेज वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री एकोमोडेशन एंड HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, LTC, ये सारी सुविधाएं सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को हेड कांस्टेबल के पदों पर दी जानी तय है। तो वैकेंसी की डिटेल यहाँ जान लेते हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर अनरिजर्व के टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर। डायरेक्ट एंट्री के अंतर्गत 20, EWS के 4, OBC के 25, SC के 9, ST के 7, टोटल 65 पोस्ट हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे CA कैटेगरी में 34 पोस्ट हैं। रिमेनिंग जो पोस्ट हैं यहाँ पर 177 जनरल की हैं, 38 EWS, OBC 225, SC 81 और ST की हैं 63। टोटल हो जाती हैं यहाँ पर 584 पोस्ट। और यहाँ आप देखेंगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं 171 हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के पदों को भरा जाना है जो BSF में सर्विस कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ SC के 32 और ST के 24 हैं। टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है 227। हेड कांस्टेबल BSF रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अनरिजर्व के 5 पोस्ट हैं। डायरेक्ट EWS 1, OBC 6, SC 2, ST 2, टोटल हैं 16। इसके साथ CA कैटेगरी में 7 हैं। और जो यहाँ पर रिमेनिंग वैकेंसीज हैं अनरिजर्व 41, EWS 10, OBC 52, SC 18, ST 13, टोटल है 134। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व EWS OBC की 41 हैं, SC की 7 और ST की 5, टोटल है यहाँ पर 53। ओवरऑल यहाँ जो वैकेंसी हैं आप देखेंगे हेड कांस्टेबल की हैं 211 और BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की हैं 910 बस। ऐसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि BSF में सर्विस कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट से NOC ले लें अप्लाई करने से पहले, और डिसिप्लिन और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आवेदक को अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले। यहाँ जो वैकेंसी दी गई हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिक के पदों पर BSF में इन पदों को कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के आधार पर भरा जाएगा। 10% टोटल वैकेंसी के पद जो हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा, फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा इसमें PST और PET कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू RFID के द्वारा। एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 दिन पहले BSF की वेबसाइट पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर लेना है।
ऐसे कैंडिडेट जो कि फर्स्ट फेज के एग्जाम पीएसटी और पीटी को क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें सेकेंड फेज के एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसमें प्रश्न दिए जाएंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, हाइट यहाँ पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। हिल एरियाज कैंडिडेट्स को 3 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के केस में दिया जाएगा। चेस्ट जो होगी पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं पर चेस्ट की कंडीशन लागू नहीं होगी। यहाँ जो चेस्ट की कंडीशन है हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए होगी 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर भी जरूरी होगा। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के 3 से 4 दिनों के बाद में आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड क्रीडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगिन करके अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो उसको यहाँ पर आप अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको दर्ज करा सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा आपको bsf.gov.in की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें थर्ड फेज के एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए, जबकि डिटेल्ड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इस टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल जिन कैंडिडेटों का पूरा होगा उन्हीं कैंडिडेटों को यहाँ डिक्टेशन टेस्ट के लिए और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेटों को जो डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो होगा केवल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए ही ये रखा गया है। मैकेनिक के पदों के लिए इसको नहीं उपयोग में लाया जाएगा, जबकि हेड कांस्टेबल इन बीएसएफ रेडियो मैकेनिक के पदों के लिए आवेदक को रिटन एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई करना होगा। इसके साथ ही उन्हें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करना होगा। यहाँ फाइनल रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन या प्रिपरेशन होगी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए टोटल कंप्यूटर आधारित मार्क्स जो होंगे 200 मार्क्स का ये परीक्षा होगी और डिक्टेशन टेस्ट जो होगा 50 मार्क्स का होगा। टोटल मार्किंग जो होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 250 अंकों की परीक्षा होगी। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए जो टोटल परीक्षा होगी कंप्यूटर आधारित 200 अंकों की होगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, या फिर आवेदक 10वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 2 साल का आवेदक ने ITI सर्टिफिकेट रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स आवेदक ने किया हो किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से, जबकि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 60% मार्क्स के साथ, या फिर आवेदक 10वीं पास हो और आवेदक ने 2 साल का ITI सर्टिफिकेट रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रीशियन या फिटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्क टेक्नीशियन या फिर
मैकेट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स है या सर्टिफिकेट है वो हासिल किया हो। एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ मिनिमम एज लिमिट जो होगी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 18 साल होगी, जबकि जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल होगी और ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और एलडीसीई विलिंग जीडी पर्सनल ऑफ बीएसएफ ऐसे कैंडिडेटों को ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व को 40, ओबीसी को 43, एससी एसटी को 45 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैव रेंडर्स जिन्होंने 3 साल तक की रेगुलर सर्विस कर ली है, अनरिजर्व 30, ओबीसी 33, एससी एसटी 35 और विडोज डाइवोर्सी महिलाएं जुडिशरी सेपरेटेड महिलाओं को अनरिजर्व 35, ओबीसी 38 और एससी एसटी केस में 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा तक अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं पीईटी और पीएसटी की, जो कि आरएफआईडी के थ्रू किया जाना है। यानी आरएफआईडी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से पीएसटी और पीईटी को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, इसके अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट, चेस्ट, वेट ये सभी कैंडिडेट्स की महिला और पुरुष दोनों के केस में नापी जाएंगी। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पीईटी, इसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट्स में, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में और लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिए जाएंगे पुरुषों को और 9 फीट लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए 3 चांस होंगे। हाई जंप 3.5 फीट, इसके लिए 3 चांस पुरुषों को और 3 फीट हाई जंप महिलाओं को भी 3 चांस दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा, जबकि एलडीसीई बिलिंग जीडी पर्सनल बीएसएफ कैंडिडेट महिला और पुरुष दोनों के केस में पीएसटी और पीईटी और डी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में छूट रहेगी। सेकेंड फेज का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम कंप्यूटर आधारित होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो मार्क्स होंगे 200 होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, पार्ट 2 में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पार्ट 3 में केमिस्ट्री पर 20 प्रश्न 40 मार्क्स के और पार्ट 4 में इंग्लिश और जीके के 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 200। यहाँ 10+2 सिलेबस पर आधारित होंगे ये सभी प्रश्न और जो जीके के क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस पर बेस्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हर सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको मार्क करना है ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन में। दोस्तों यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 38% जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 33%, माफ कीजिए 38% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को और 33% एससी एसटी को और 20% सीए यानी कॉम्पेंसनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स को निर्धारित किए गए हैं। कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको दोबारा से री इवैल्यूएशन का यहाँ प्रावधान नहीं होगा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थर्ड फेज के एग्जामिनेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट केवल हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रिक्रूटमेंट पीएसएफ और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड स्टेज का जो फाइनल राउंड होगा, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे दिए गए वेन्यू, समय और दिनांक पर।
इसके अंतर्गत फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, आईटीआई सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, डेट बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी, इसमें 10th का सर्टिफिकेट ही आपको वैलिड माना गया है। EWS, OBC सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, BSF सर्विंग कांस्टेबल GD और ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट्स, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में, और अन्य डॉक्यूमेंट जो आपके जो कैंडिडेचर है उसको साबित करते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके साथ ही सभी महिला और फीमेल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करना होगा। जबकि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग का टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, जो डिक्टेशन टेस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर BSF रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, डिक्टेशन टेस्ट के अंतर्गत हिंदी राइटिंग 150 वर्ड की होगी और 50 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ कैंडिडेट्स, इसको परखा जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 38% जनरल OBC WS वर्ग के कैंडिडेट्स को और 33% SC/ST और 20% कंपेंसेंट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स को ये जो मार्क्स हैं लाने होंगे, तभी उनको जो डिक्टेशन टेस्ट है उसमें सफल माना जाएगा। यहाँ जो मार्किंग इवैल्यूएशन सिस्टम है डिक्टेशन टेस्ट के अंतर्गत, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, ओमिशन ऑफ वर्ड, पंक्चुएशन मार्क, रिपीटेड वर्ड, word differing or from the text actual passage, word not in passage, mixing up of word will be counted as the mistake। और यहाँ आप देखेंगे 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके हर एक ओमिशन और मिस्टेक के लिए। हर एक वर्ड के छूटने या मिस्टेक होने पर पूरा 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, इन पदों पर अप्लाई कैसे करना है। BSF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक रखी गई है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा https://recruitment.bsf.gov.in पर। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, वहां जाकर आप सीधा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पर आप जा सकते हैं, या फिर इस पेज पर सबसे नीचे आप देखेंगे करंट ओपनिंग्स में ग्रुप C हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा। पहला जो स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है। गेट OTP पर क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल ईमेल आईडी पर दोनों पर OTP भेजे जाएंगे। उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है और वेरीफाई करा देना है। दूसरा जो स्टेप होगा डिटेल में अपना एड्रेस दे देना है। तीसरे में जो अन्य डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करानी है। फोर्थ स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है। फिफ्थ स्टेप में वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है अगर कोई आपसे रिलेटेड है। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है, और जो क्राइटेरिया है उसको चेक कर लेना है कोई गलती तो नहीं हो गई है, और लास्ट में आपको अपनी फीस पेमेंट करा देनी है। तो BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 23 सितंबर 2025 तक सबमिट करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी कैटेगरी वाइज सबमिट करानी है इसको हम बता देते हैं। यहाँ जो एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व OBC WS को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपके नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर CSC का इस्तेमाल करके आप अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में।
कोई भी एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। SC ST BSF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स को, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को 50 रुपये जो सर्विस चार्जेज हैं वो पेमेंट करने होंगे कॉमन सर्विस सेंटर के फीस के रूप में। यहाँ एक बार फीस पेमेंट हो जाती है तो वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 23 सितंबर 2025 से पहले जरूर सबमिट करा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।